हेलो स्टूडेंट, चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फिगर कह रहा है कि व्हील पाइवटेड एट द सेंटर ऑफ कंटेनिंग 1 kg ऑफ वाटर, a light string is wound shaft wheel में दिया वाटर in connected hanging block of mass इतना, so it is observed that the block falls slowly by a distance of इतना। ठीक है, फाइंड द राइज इन टेम्परेचर। ओके, जैसे देखो ये नीचे आएगा, पोटेंशियल इसका चेंज होगा कुछ, तो ये टरबाइन सिंपल सी चीज मूव करेगा तो टेम्परेचर क्या होगा, इसका चेंज होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी इसका चेंज हो रहा है, तो सीधा बात हम लोग क्या कह सकते हैं कि चेंज इन जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगा, mgh के बराबर होगा। यानी 12 इंटू 10 इंटू 0.7 अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 84 जूल। तो सिंपली एक और चीज पूछ रहा है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई, तो जो अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड होगा वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर ही होगा। तो एक का तो आंसर आपका सिंपली यहाँ से आ सकता है। अब हम लोग को चेंज इन टेम्परेचर बेसिकली निकालना है। हमको पता है कि Q जो होता है वो M स्पेसिफिक डेल्टा T के बराबर होता है। ये आपको 84 है, M आपको 1 kg दिया हुआ है, ये आपको 4200 जूल पर केजी डिग्री केल्विन दिया हुआ है, इनटू टाइम कितना, सॉरी टाइम बोले, डेल्टा टी कितना बेसिकली आपको है, डेल्टा टी आप यहाँ से निकालना है डेल्टा टी। तो सिंपली यहाँ से अगर आप डेल्टा टी निकालोगे तो डेल्टा टी को सॉल्व करने के बाद आ जाएगा आपको 0.02 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो गया हमारा बेसिकली क्या कि फाइंड द चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर हम लोगों ने निकाल लिया। और दूसरा सवाल तो सिंपली पूछ रहा है कि जो हीट सप्लाइड है वो तो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, यानी कि 84 जूल। तो ये हो गया हमारा आंसर। थैंक यू।